भगवती सूत्र के 8वें शतक में कहा गया है, 10 ठाणा इम छौमत्थे सब भावेणम न जानई न पासई तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगासत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्धम परमाणु पोग्गलम सद्दम गंधम वातम अयम जिणे भविष्य वा नवा भविष्य अयम सब दुखाणम अंतम करिष्यि करिष्यि वा न वा करिष्यि एयानी चेव उपन्न नान दंसन धरे अरहा जिणे केवली सब भावेणम जानई पासई। 2 शब्द हैं, छद्मस्थ और केवली। ये जैन वाङ्मय में 2 शब्द हैं। ये 2 शब्द वैसे प्रसिद्ध भी हैं, जो कुछ तत्वज्ञान को जानने वाले हैं उनके लिए तो प्रसिद्ध हैं। ये 2 शब्द हैं, इनका विभाजन ज्ञान के संदर्भ में है, ज्ञान के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। 8 कर्म बतलाए गए हैं। उनमें पहला कर्म ज्ञानावर्णीय है। जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण नहीं हुआ है वह प्राणी छद्मस्थ है, वह मनुष्य छद्मस्थ है। और जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण हो गया है वह मनुष्य केवली है। तो छद्मस्थ और केवली का मूल विभाजन भेद रेखा करने वाला केवल ज्ञान है। ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, ज्ञानावर्णीय कर्म क्षीण नहीं हुआ है तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो केवल ज्ञान इसका मूल भेदक है, विभाजक है। जिस मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं हुआ वह छद्मस्थ है, जिस मनुष्य को केवल ज्ञान हो गया वह केवली है। यह सीधी सी एक परिभाषा है। जो छद्मस्थ आदमी है वो ज्ञान की दृष्टि से छद्मस्थ आदमी 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक वे मनुष्य जिनके पास मत्ति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान हैं, यह पहला प्रकार हो गया। और दूसरा मनुष्य जिसके पास मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है ही, अवधि ज्ञान और हो गया, वो 3 ज्ञान वाला इस रूप में मनुष्य। तीसरा प्रकार है कि मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है, परंतु मने प्रयोग ज्ञान हो गया है, वो 3 ज्ञान वाला मनुष्य। और चौथा मनुष्य मत्ति श्रुत अवधि और मनः प्रयोग 4 ज्ञान जिसके पास होते हैं, उपलब्ध हो गए हैं, वह छद्मस्थ मनुष्य। तो छद्मस्थ मनुष्य यों 4 प्रकार के हो जाते हैं। अब इनमें देवों को, नारकों को, उनमें भी 3 ज्ञान मिल सकते हैं। ऐसे नारकीय जीवों में भी 3 ज्ञान मिल सकते हैं, मति श्रुत अवधि। मनः प्रयोग नहीं होता, मति श्रुत अवधि। अब बात यह है कि 10 चीजें ऐसी हैं जिनको छद्मस्थ आदमी सर्वभावेन संपूर्ण रूपेण नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। वो 10 चीजें कौन सी है? पहली चीज है धर्मास्तिकाय। 6 द्रव्यों में, पंचास्तिकाय में पहला है धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय अमूर्त है, उसको छद्मस्थ सर्वरूपेण नहीं जान सकता। परंतु जो केवली है, सिद्ध है, सिद्ध भी केवली है, केवल ज्ञानी है,
वे धर्मास्तिकाय को सर्वभावे ने जान लेते हैं और देख भी लेते हैं। यानी दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवल दर्शन हो गया, उस रूप में देख भी लेते हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय है 6 द्रव्यों में दूसरा, वह भी अमूर्त है, उसको भी केवल ज्ञानी ही सर्वभावे ने जान देख सकता है, छद्मस्त नहीं जान देख सकता। और आकाशास्तिकाय भी अमूर्त है, उसकी भी यही बात है। और शरीर मुक्त जीव जो सिद्ध भगवान हैं, उनको छद्मस्त सर्वभावे ने नहीं जान देख सकता, केवल ज्ञानी उनको जानता है, देखता है। तो शरीर मुक्त जीव यानी यह सिद्ध भगवान जो जीव हैं। कोई कह दे कि संसारी अवस्था में एक जीवन के बाद दूसरे जीवन के बीच के काल में तो वो यह शरीर कहाँ रहा, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर तो है ना, सूक्ष्मतर शरीर भी है, इसलिए वो शेष शरीर ही है। किसी अपेक्षा से पूर्णतया अशरीर सिद्ध जीव होते हैं, तो उनको छद्मस्थ सर्वभावे ने नहीं जान पाता, नहीं देख पाता, केवल ज्ञानी जान देख सकता है। अब परमाणु पुद्गल है, परमाणु है इतना सूक्ष्म तत्व परमाणु, उसको सर्वभावे ने केवल ज्ञानी जान सकता है, सामान्य आदमी उसे नहीं जान सकता। छठी चीज है शब्द। शब्द की भी वो भी पुद्गल है, शब्द को भी सामान्य आदमी समग्र रूपेण नहीं जानता। अब शब्द कानों में पड़ता है तो शब्द को हम साक्षात देख नहीं पाते, केवल ज्ञानी तो उसे अपने ढंग से साक्षात जान देख सकते हैं, जो व्यवस्था है। इसी तरह गंध है 7वीं बात। 8वीं बात वायु, कि वायु को छद्मस्थ आदमी फील तो कर सकता है, अनुभव तो कर सकता है शरीर से कि हवा लग रही है, परंतु साक्षात छद्मस्थ आदमी साक्षात सर्वभावे ने वायु को नहीं जान पाता। सामान्य आदमी आंखों से तो हवा दिखती नहीं है, तो आंखों से भी नहीं देख पाता वायु को, जबकि वायु हमें अनुभूत होती है, संवेदना होती है, हवा चल रही है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, अनुभव हो रहा है, तो आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो केवली सर्वभावे ने हवा वायु को भी जान सकता है। अब यह जीव जिन होगा या नहीं, तीर्थंकर बनेगा या नहीं, यह सर्वभावे ने सामान्य आदमी नहीं जानता, केवल ही जानते हैं। यह जीव सभी दुखों का अंत करेगा या नहीं, या यह भवी है या अभवी, यह केवली तो जान लेता है, सामान्य आदमी के लिए यह अगम्य होता है। तो छद्मस्थ और केवली का यह एक अंतर भी हो गया कि केवली कितना जान लेता है, देख लेता है, जबकि सामान्य छद्मस्थ आदमी उतना ज्ञान नहीं कर सकता, इन चीजों को नहीं देख पाता। तो अब यह एक जो 10 चीजों का समवाय है, इनमें कई चीजें तो अमूर्त हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव, ये तो सर्वथा अमूर्त हैं, इसलिए इनको तो जानना महा मुश्किल है। कुछ चीजें हैं, मान लो शब्द है, गंध है, वायु है, इनको थोड़ा मामूली रूपों में कुछ अनुभव आदि आदमी कर भी ले, फिर भी सर्वभावे ने ज्ञान इनका भी नहीं हो पाता है। अब यहाँ एक बात आती है कि ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो केवल ज्ञान की बात है, तो केवल ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने से प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के लिए भी बड़ी अर्हता चाहिए। हर कोई
आदमी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय नहीं कर सकता। ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय करने की प्रकृष्ट अर्हता है कि मोहनीय कर्म क्षीण हुआ या नहीं। यह शर्त है कि मोहनीय कर्म क्षीण पहले करो, वो कर दोगे तो बाद में ज्ञानावर्णीय का क्षय कर सकते हो। करो, जरूर करोगे, तो पहले मोहनीय का क्षय करो। मोहनीय का क्षय किए बिना कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय नहीं कर सकता। न दर्शनावर्णीय का, न अंतराय का, न शेष 4 आघाती कर्मों का। सबसे पहले क्षीण होने वाला 8 कर्मों में मोहनीय कर्म होता है। अब इस बात को हम यों भी लें कि मोहनीय कर्म क्षीण हुआ कि वीतरागता पूर्णतया आ गई, और वीतराग बने बिना परम ज्ञान, सर्वज्ञान, केवल ज्ञान की पात्रता ही नहीं आती। तो केवल ज्ञान बनने की पात्रता, अर्हता, एलिजिबिलिटी जो है, योग्यता है, वो है वीतरागता, कि पहले वीतराग बनो, फिर केवल ज्ञान मिल सकेगा। और देखिए, वीतराग बन गया, 12वां गुणस्थान आ गया, क्षीण मोह बन गया, उसके बाद तो तुरंत ज्ञानावर्णीय क्रम का क्षय तैयार है। यानी मानो वो तो एकदम आसान काम है। ज्ञानावर्णीय को क्षीण करना तो मानो सहज आसान सा काम है। कठिन काम है मोहनीय कर्म को क्षीण करना। वो कठिन काम आदमी पहले कर ले, फिर ज्ञानावर्णीय कर्म को तो क्षीण करना आसान सा, बहुत आसान काम होता है। मूल बाधा है वह मोहनीय कर्म की होती है। 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म ही ऐसा है जो हमारे पाप लगाने वाला है। पाप का बंद कराने की क्षमता और किसी में नहीं है, केवल एक मोहनीय कर्म में ही है। मोहनीय कर्म का योग होता है, उदय होता है, तब पाप कर्म का आत्मा के बंद होता है। मोह कर्म नहीं रहा, फिर कोई पाप का बंद हो ही नहीं सकता। तो 7 कर्मों में पाप का बंद कराने की ताकत, क्षमता नहीं होती। केवल मोहनीय कर्म ही पाप कर्म का बंद करा सकता है। शास्त्र में उत्तरजयनानी में कहा गया कि रागो ये दोषो वियकम बीयम, राग और द्वेष ये उस कर्म के बीज हैं। मोहनीय कर्म सारा का सारा राग और द्वेष में समाविष्ट हो जाता है, या राग द्वेष मोहनीय कर्म में समाविष्ट हो जाते हैं। और मोहनीय कर्म है उसमें दंशन, जो दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, इधर नो कसाय। तो ये कुल प्रकृतियां जो 28 हैं, 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की है, 16 4 4 4 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 हो गई। नो कसाय, हास्य, रति, अरति, दुगुंसा, भय, शोक, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक, ये कुल 9 है नपुंसक वेद तक। तो 16 और 9 25। दर्शन मोहनीय की 3, तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, मिश्र सम्यक दर्शन, ये 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की होती है। तो इन 28 प्रकृतियों का नाश करना बड़ी शूरवीरता का कार्य होता है, और इनका क्षय हो जाए। दर्शन मोहनीय है, चौथे गुणस्थान में भी क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, और 7 प्रकृतियां मानो खत्म, 4 अनंतानुबंधी, 3 दर्शन मोहनीय, 7 गई। चौथे गुणस्थान में भी इन 7 प्रकृतियों से क्षीणता की स्थिति उपलब्ध हो सकती है, और क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। यह एक विशेष ध्यातव्य बात है कि यह क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में चारित्र मोहनीय की भी 4 प्रकृतियों को नष्ट करना जरूरी होता है। कोरा दर्शन मोहनीय, साथ में चारित्र मोहनीय को भी खत्म करना,
तो चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय का थोड़ा मानो अनुबंध है, एक दूसरे का संबंध है कि अनंतानुबंधी को भी जाना होगा साइक सम्यक्त्व के लिए। तो ये सब आश्रय बातें हैं। अब जो बात है कि हम केवल ज्ञान की प्राप्ति को तो बहुत भले कामना रखें, पर अभी बहुत एक आगे की बात मान लें। वर्तमान जन्म में यहाँ पर केवल ज्ञान की आशा नहीं है, परंतु मोहनीय कर्म को क्षीण करने की दिशा में तो आगे बढ़े। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति जल्दी तो हो सके, उसके लिए ये मोहनीय कर्म को पतला पाड़ने की, पतला करने की वो हमें साधना करनी चाहिए। तो फिर हमें केवल ज्ञान तो अपने आप मानो मिलना ही मिलना है। मूल चीज जो है वो मोहनीय कर्म को क्षीण करना है। तो मोहनीय कर्म को भी सर्वथा क्षीण करना मान लो संभव न हो, तो उसको पतला तो करें, प्रतनो करें, कम करते जाएं। और उसके लिए कि चार कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे पतले पड़े। हम अपना अपना यदा कदा आत्मालोचन करें कि मेरा गुस्सा कितना है, 10 साल पहले मेरे गुस्से की स्थिति क्या थी और आज क्या है। हमारे संत लोग सोच लें भी, दीक्षा ली, दीक्षा लेने से पहले गुस्सा कितना था, अब मेरा गुस्सा कितना क्या है। मान अहंकार तो मेरे में ज़्यादा, थोड़ा बहुत मान लो हो, ज़्यादा कोई घमंड की भाषा तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं छलना तो नहीं करता हूँ, किसी को ठगने की, धोखा देने की, वो माया का प्रयोग तो नहीं करता हूँ। मेरे में लोभ तो ज़्यादा नहीं है। संतोष कितना है और लोभ कितना है, यो हम स्वयं का आत्मान्वेषण, आत्मालोचन करें कि भी मेरा कसाय पतला कितना हुआ। अब मान लो उम्र तो 85, 88, 86, 9वें दशक की है, तो अब जैसे साधुओं की थोड़ी अलग बात है, उनको भी सोचना चाहिए भी इतनी उम्र आ गई है, अब हम और ज़्यादा साधना में लगे। कि मान लो युवा अवस्था में थे, यात्रा की, घूमे, काम किया, खूब किया, अब 9वें दशक में चल रहे हैं, अब आत्मा के लिए और विशेष ध्यान दें, जप तप स्वाध्याय उसमें ज़्यादा लगे। तो फिर भी साधुओं का तो जीवन मान लें वो धर्म का जीवन। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए विशेष ध्यातव्य है कि उम्र के साथ कहीं कहीं टर्निंग मोड़ भी लेना अपेक्षित हो सकता है। कि देखिए जवानी में थे तब एक अलग मान लो जीवन था, अब तो जवानी पार हो गई, जिनकी 75 आ गए, 80 आ गए, 82 आ गए, 9वां दशक है, कोई 90 प्लस भी हो गए हैं। तो अब उनको यह सोचना चाहिए कि अब मैं ज़्यादा अध्यात्म की साधना में समय लगाऊं, उसमें मेरा ज़्यादा ध्यान रहे, मैं भूल न करूं। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वो लगभग मान लो 89-90 के आसपास थे जबकि मैं बात बता रहा हूँ। तो एक दिन फरमाया कि अब मैं अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अगले जन्म की ओर ध्यान, यानी इसका मतलब मैं यह समझा अब मैं ज़्यादा अपनी साधना आत्मा इसमें ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो यह कि भाई उम्र आ गई है, 80 पार है, अब ज़्यादा आत्मा ध्यान अध्यात्म साधना इसमें ज़्यादा समय लगाएं। क्योंकि उम्र की बात है, एक उम्र है तो वहाँ काम करने का समय है भी, घूमो, यात्रा करो, जाओ, प्रचार करो, वो करो, सेवा करो, वो काम की उम्र होती है। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो 40 के हैं, 45 के, आप व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, वो आपकी उम्र है। गृहस्थों की वो उम्र है कमाई करने की, युवकों की उम्र होती है कमाई करने की। ठीक है, उस टाइम परिवार के लिए मान लो खूब पैसा कमाने में उसमें समय काफ़ी लगा दिया। अब धीरे धीरे उम्र आगे बढ़ गई है, 70 पार हो गए, अब तो आपके बेटे पोते हो गए हैं, अब मैं भी थोड़ा समाज के लिए कुछ करूं। परिवार के लिए किया है, अब समाज के लिए धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, उसमें कुछ समय लगाऊं। थोड़ा थोड़ा परिवार से छुट्टी ले लूं, समाज की धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, उस पर समय लगाऊं, ध्यान दूं। अनेक धार्मिक आध्यात्मिक कार्य हैं,
उनमें समय लगाऊं और अपनी आत्मा के लिए सामायिक आदि आदि में विशेष ध्यान दूं। अब 85-86 आ गए, अब तो समाज की सेवा भी ज़्यादा हो पाना मुश्किल हो रहा है, भी उम्र आ गई है, घूमना फिरना कठिन है, तो फिर अपना ज़्यादा माला फेरो, जप करो, हो सके तो तपस्या करो, रात्रि भोजन छोड़ सको तो वो छोड़ो, अपना स्वाध्याय करो, समता शांति, ज़्यादा किसी को कहना नहीं। परिवार में है तो परिवार में होते हुए भी थोड़ा सा निर्वाला, अब काम धंधा बेटा जाने पुता जाने, अब मैं अपना धर्म ध्यान में रहूं, तो जितना निवृत्त रह सके। कहीं अपेक्षा पड़ी तो मान लो बताना पड़ा तो कोई मान लो बता भी दे, आदमी बता सकता है, बाकी भी के ये सब चीज़ें मुझे मत, परिवार व्यापार धंधा फैक्ट्री कारखाना क्या करना क्या नहीं करना, अब मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों में राय मत लो, मैं अपना ध्यान जप स्वाध्याय इन सब में समय लगा रहा हूँ, निवृत्ति की ओर हूँ। तो उम्र के साथ साथ वो मोहनीय कर्म को क्षीण करने में ज़्यादा आगे बढ़े, अन्य कार्यों से कुछ निवृत्ति लेकर। तो यह गृहस्थों के लिए भी चिंतन की बात होती है कि जीवन को कई भागों में हम बांट सकते हैं कि एक तो बचपन का जीवन है, मान लो 20, 25, 30 तक की उम्र, बचपन में पढ़ना लिखना, स्कूल जाओ कॉलेज जाओ पढ़ो करो, उसमें मान लो थोड़ा खेलना कूदना, इसमें समय बीत गया, ये बचपन का टाइम था, उसमें अध्ययन भी मुख्य है, साथ में खेलना कूदना खाना पीना। अब जवानी आ गई तो मान लें गृहस्थ आश्रम है तो कमाना, परिवार को संभालना, परिवार की व्यवस्था करना, इधर उधर जाना, यात्रा करना, देश विदेश, ये आपके जीवन में हो सकता है। अब वो जवानी भी चली गई है, अब तो धीरे धीरे थोड़ा और चेंज लाएं, 20, 65, 70 आ गए तो अब थोड़ा सा समाज की तरफ ध्यान दें, भी समाज के लिए धार्मिक आध्यात्मिक कोई सेवा हम दे सकें। और आगे बढ़ गए 80, 85, अब ज़्यादा अपनी आत्मा के लिए ध्यान दें, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान दें। अब परिवार में जैसे मान लो अब परिवार में वृद्ध हैं, 85, 90 प्लस के हैं, माता पिता दादा दादी, उनकी इच्छा रहती है भाई हमें दर्शन करा दो, सेवा करा दो, तो उनको सहयोग दें भाई कि हमारे वृद्ध हैं, उनकी इच्छा भी चौमासा है, महीना 2 महीना रह के सेवा कर लें, व्याख्यान सुन सके, निकट से दर्शन हो जाए और धर्म ज्ञान की बातें मिल जाए। अब उनको सहयोग देना, भी इनकी रुचि है तो इनको थोड़ा चतुर्मास आदि में सेवा का मौका मिल जाए, यह भी एक माता पिता आदि की सेवा ही है कि उनको धार्मिक दृष्टि से योगदान देना, कि उनकी रुचि भी हमें निकटता से गुरु दर्शन सेवा मिल जाए, व्याख्यान सुन सके, साधु साधियों के सेवा दर्शन हो जाएं, और ये सब रुचियां तो उनमें पुत्र परिवार के लोग सेवा सहयोग देते हैं, वो भी एक धार्मिक दृष्टि से उनका योगदान हो सकता है कि भी बड़ों को वो ये धार्मिक सहयोग भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये मोहनीय कर्म को क्षीण करने की बात है। जितना धर्म के माहौल में रहेंगे तो वो मोहनीय कर्म को भी थोड़ा हल्का होने का मौका मिल पाएगा। आप घर में रहेंगे तो घर में थोड़ा वो घर का माहौल, बच्चे हैं, कोई रोते हैं, कोई रसोई हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई सगे संबंधी आ गए, वो सांसारिक थोड़ा। अब धार्मिक यहाँ आप लोग हैं तो ज़्यादा आपके थोड़ा इस मान लो परिसर में इधर हैं तो प्रवचन है, साधु संतों के है, दर्शन है, गोचरी है, सेवा है, तत्वज्ञान बात है, प्रश्न पूछना है, यह माहौल थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक है। तो यहाँ हमारे अध्यवसाय चिंतन परिणाम वो धार्मिकता से जुड़े हुए रह सकते हैं। इसलिए ये जो सेवा उपासना होती है चतुर्मास में और में, वो भी एक धार्मिक परिणामों को बनाने में निमित्त बन सकती है और ये मोहनीय कर्म को क्षय की दिशा में ले जाने में कुछ सहयोगी भी बन सकती है। तो वर्तमान में हम इस मोहनीय कर्म को पतला करने की दृष्टि से प्रयास करते रहें, यह काम्य है।